गिरने पर वह पानी चुस जाता है, दिखाई नहीं देता है, परंतु अधिक पानी गिरने पर वह बाहर झलकने लगता है। उसी प्रकार यह यानी अपना आत्मा, यह शब्द यानी ये कोई परमात्मा के लिए नहीं है। अरे परमात्मा की बात नहीं चल रही है, ये किसकी बात चल रही है? यह यानी अपने आत्मा की बात चल रही है। समझ गए आप? यह परमात्म तत्व की बात सुन सुनकर, क्या सुनना? मैं तो तीनों काल ज्ञायक हूँ। क्या सुनना? मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ऐसे दृढ़ संस्कार अंतर में डाले तो मिथ्यात्व का अभाव होने के संस्कार बढ़ते जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आगे बात समझना आपको। अब इस तत्व में आपको जुड़ना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक जुड़ना पड़ेगा, है? इसमें अगर आप अपना उपयोग नहीं लगाते हो तो अनादि काल से जो हमारी पर्याय में जो शरीर रूप कार्य करने की प्रवृत्ति हमारी पर्याय में चल रही है, जो कि मिथ्यात्व भाव है, राग का करने वाला मैं हूं, ये तो मिथ्यात्व भाव है, वह टूट नहीं सकता है। अगर उसे तोड़ना है अपनी पर्याय में तो भाई साहब बारंबार तत्व की बातों को समझो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। एक दो बार से काम नहीं चलेगा, बारंबार 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 है भाई साहब, सब तरफ से एक ही बात आने लग जाए। क्या भाई साहब कि मैं तो ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ, मैं चेतनेश्वर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परद्रव का करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी पर्याय में होने वाले एक भी परिणाम का करता धरता नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। क्या भाई साहब? ऐसी जहाँ पर्याय में ये आवाजें बारंबार बारंबार की बात है भाई साहब, है? इसलिए लोग हम इतना पावर क्यों नहीं आता? एक तो ना तो हम चिंतन करते हैं, और जहाँ सुनाया जाता है उसका हम चिंतन भी नहीं करते हैं, हम तो तुरंत अपना विषय बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? रागी जीव है ना, अरे तुमने ये स्वाध्याय को तो फिल्म की टाकीज से भी फिल्म की टाकीज में जाते हो, तो उसके गाने भी गुनगुनाने लग जाते हो, क्या उससे भी ये थोड़ा कमजोर है हमारा स्वाध्याय? क्या है भाई साहब? हम तो तुरंत अपना विषय बदल लेते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अनादि काल की पर्याय का दोष है। समझा? एक बार उसका रस तो अंदर में पके। मैं तो कई बार ऐसा हो जाता, स्वाध्याय से निकला, उधर गांधीनगर में रहते थे और जो थोड़ा दूर था, तो पता नहीं कैसा मकान पीछे छूट गया, फिर वापस लौट के ध्यान आता है कि मैं कहाँ क्या। अजय भैया कभी कभार ऐसा भी हो जाता, धुन पे चले जाते हैं ना। एक बार अंदर में धुन तो लगाओ अपने आत्म कल्याण की। बताओ जीवन में कभी ऐसा हुआ हो तो बताइए आप। जिसको धुन लगती है उसे ये मालूम रहता है कि अब हमारी परिणति किधर जा रही है। समझ आया भैया? तो यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं, इस प्रकार यह परम तत्व की बात सुनकर, समझे नहीं आप? यह परमात्म तत्व की बात समझे नहीं आप कि भगवान आत्मा, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है। ये एक्चुअल बात है। ये अगर आत्मा परमात्मा रूप से ना होता तो पर्याय में परमात्मा दशा आई तो आई कहां से? मुझे आप ये बताओ ईमानदारी से। क्या भैया? अगर आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा ना होता तो अरिहंत तो सिद्ध पंच परमेष्टि आपको मिल सकते थे क्या? नहीं मिल सकते है। इतना भी जिसका ज्ञान अभी नहीं पकड़ता है तो उसे सोचना चाहिए द्रव्य क्या है, द्रव्य के साथ में रहने वाले अनंत गुण क्या है, और उनकी एक एक समय की पर्याय कैसी होती है, और इसके बिना है क्या जगत में? द्रव्य गुण पर्याय के बिना क्या है बताइए आप? तो ज्ञानी हमें यह समझाते हैं। उसी प्रकार
यानी अपनी आत्मा परमात्म तत्व की बात सुन सुनकर बारंबार 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 उपयोग वहीं पे लगाना है और उसका चिंतन करना, विचार करना है। कोई आपको जबरदस्ती कुछ आपके ऊपर थोपने वाली बात नहीं की जा रही है। यह हर बात जो है ज्ञानी तर्क से, युक्ति से, आगम से, लॉजिक से समझाते हैं। क्या भैया? आगे बात समझ में? ये जैन दर्शन ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर लादने की बात की जा रही हो। हर बात को आगम से सिद्ध करते हैं, समझ गया? उसको लॉजिक से, न्याय से समझाते हैं, समझ गया? आज देखो कितने का समय, कितने लोगों ने दिगंबर जैन दर्शन के अंदर है भाई साहब बदल के दिगंबर जैन हो गए हैं। इसके बल पर हैं क्या भाई साहब? अरे कांची स्वामी भी श्वेतांबर में पैदा हुए हैं, वहां भी बहुत बड़े साधु थे, उन्हें भी क्या समय वे भी बदल गए। मैं आप समझे नहीं? वो कितनी बार समय साल ग्रंथ पढ़ा, कितनी बार मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ा, दिगंबर ग्रंथों को पढ़ा। वर्णी जी देखिएगा, बताइए, वो परिवर्तन करना है कोई सामान्य बात है क्या? ऐसी लग गए चलो भाई साहब चलो चलो चलो, ऐसा नहीं है। हर बात को अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, आगम में जो लिखा है, उसको अंदर में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। समझ में आया भैया? ये ऐसा नहीं है कि कौआ कान लेके हमने मान लिया कौआ कान ले गया, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा कोई धर्म नहीं है ये। समझ में आया? इसे अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी पे ज्ञानियों ने कस के देखा है। तभी तो कैसा में जो है ना सिद्ध भगवान द्वारा संसार में गमन क्यों नहीं करते हैं? यह सम्यक्त का ही बल समझना चाहिए, ये श्रद्धा का ही बल समझना चाहिए। इस प्रकार यह परमात्म तत्व की बात सुन सुनकर मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा दृढ़ संस्कार अंतर में डाले। निर्णय कर दिया, निर्णय कीजिए कि मैं परद्रव्य का करने वाला हूं कि नहीं, मैं शरीर की क्रिया का करने वाला हूं कि नहीं, ये मोबाइल हमने यहाँ उठाया है, मैं इसे उठा सकता हूं कि नहीं। परद्रव्य है सब जो पर्याय पर का रस, तो पर में हमारा क्या है बताओ? पर में क्या है हमारा जो हमारा उपयोग निरंतर 24 घंटे नहीं हो? ऐसे संस्कार अंदर में डलते हैं। समझ में आई भैया? क्योंकि वह ध्रुव ध्यायक परमात्मा की उसको दृष्टि हो जाती है, जो जैसा था वैसा उसके ज्ञान में, श्रद्धा में आ जाता है और आचरण में भी प्रवेश कर जाता है। समझ में आई भैया? कहते हैं इससे झूठी जो मान्यता थी मिथ्यात्व का, उसका अभाव होने के संस्कार बढ़ते जाते हैं। ये है अंदर में मिथ्यात्व भाव को अगर तोड़ना है, ये पाप किसी को पाप नहीं लगता है। दुनिया 5 प्रकार के पापों के नाम तो सब जानते हैं। अजय भैया कितने पाप हैं? पाप कितने होते हैं भैया? दूर से बोलो तो मैं सुन पाऊंगा। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है भाई साहब। जो आप हो नहीं हो वो आप मान रहे हो। इसकी चर्चा दिगंबर ग्रंथ के अंदर है, इसकी चर्चा अन्य मतों में नहीं मिलेगी। दुनिया 5 प्रकार के पाप को पाप मानती है। हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुसीर है, परिग्रह है, पर वे पाप तो हैं, वे चारित्र मोहिनी संबंधित पाप है। अभी दर्शन मोहिनी का जो मिथ्यात्व रूपी पाप है, उसका तुमने अगर कुछ भी नहीं किया तो उन पापों को भाई साहब कम भी कर लिया पर्याय में तो कुछ होने वाला भी नहीं है। समझ में आया? इसीलिए सभी पापों का अगर कोई पाप है तो मिथ्यात्व रूपी पाप है, विपरीत मानता है, जो कि वस्तु स्वरूप से विपरीत है। क्योंकि आप बहुत चेतने सर और शरीर की क्रिया वाले अपने आप को देखते हो, हैं? आप परिणामों के करने धरने वाले नहीं, आप तो ज्ञाता पुरुष हो। ऐसा स्वीकार ना करके परिणामों की कर्ता धर्ता देखते हो, उसी का नाम तो मिथ्यात्व रूपी पाप है।
ये सबसे बड़ा पाप और यही वास्तविक संसार का कारण हुआ करता है। तो उसकी जड़ कैसे हिलेगी, है मूल से उखाड़ने की कोशिश कीजिए। तो ज्ञानी कहते हैं अंदर में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ, मैं ज्ञाता पुरुष हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शरीर राग आदि का करता धरता नहीं हूँ। ऐसे जहाँ अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जहाँ पर ये संस्कार काम होते हैं, समझ आए, भले ही हमें आत्मा का अनुभव ना भी हो पाए, ध्यान रखिएगा, और हमारे साथ में जो आयु कर्म है वह पूरा हो जाए तो भी ये संस्कार आपके यहाँ काम नहीं हो पाए तो अन्य गतियों में जाके वह काम हो जाता है, समझ गए ना आप। और ऐसा काम करने में पुण्य तो आपके पीछे इतने गजब का भागा करता है कि आपने जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की होगी। जितनी भक्ति पूजा हम मंदिरों में भगवान के सामने करते हैं, उतने अगर ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ हमारी परिणति बढ़ती है, भले ही अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, उस पर्याय में भी उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता है। क्या कहा भाई साहब, ऐसे होते हैं ज्ञायक के संस्कार हैं। हम तो बस भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ। अरे कहाँ भाग रहे हो भाई साहब, अलोक आकाश में तो आप जा नहीं सकते हो, कितनी भी दौड़ लगा लो आप परिणामों से, समझ में आया। तुम लोकाकाश के पदार्थ हो, ज्ञायक हो। ऐसे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो अपनी आत्मा में संस्कार डालता है वह मिथ्यात्व का अभाव होने लग जाता है और मिथ्यात्व वैरी के जो है पैर डगमगाने लग जाते हैं, जो छुट्टी को प्राप्त हो जाते हैं और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ होने लग जाती है। जैसे पानी जो है पानी का संग्रहालय नजदीक में नदी हो, तालाब हो, उस पर पहुंचने से पहले ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। ऐसे ही भले ही आत्मा का अनुभव आपको हमारे अपने जीवन में ना भी हुआ हो, जो अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का भाई साहब संस्कार डालते हैं, उनकी पर्याय में क्या कह रहा हूं, उनकी पर्याय में भाई साहब संक्लेश परिणामों की हानि तो तुरंत होने लग जाती है। अरे इसी का नाम तो पुण्य है, पुण्य भाव है ये, समझ में आया भैया। और हम आप 24 घंटा भाई साहब उपाय क्या करते हैं, परिणामों में संक्लिष्ट परिणाम होती है, उसका उपाय क्या करते हो। हम उपाय पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागते हैं, वह तो उल्टा हमारे परिणामों को और आकुलित कर देता है। ज्ञानी ये हमें समझाते हैं भाई। कहते हैं ऐसे दृढ़ संस्कार अंतर में डाले तो मिथ्यात्व का अभाव होने के संस्कार बढ़ते जाते हैं। ये है, समझ गया, वस्तु स्वरूप के अनुरूप आपका चिंतन हो गया है, वस्तु स्वरूप से संबंधित आप उस चर्चा को सुनते हो। ये कोई छोटी मोटी चर्चा नहीं है भाई साहब। करोड़ों रुपए भी अगर आपको देने पड़ जाए इस चर्चा को सुनने के लिए तो भाई साहब बिल्कुल मत हिचकना, अपनी आत्मा की चर्चा है, समझा। कहते हैं ऐसे दृढ़ संस्कार अंतर में डाले तो मिथ्यात्व का अभाव होने के संस्कार बढ़ते जाते हैं, समझना। यह है मिथ्यात्व की जड़ को हिलाने का उपाय है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान है। ज्ञान अभ्यास करे मनमाही ताके मोह महात्म नाई, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। आगे बात समझ में लिया। अब कहते हैं सुनिएगा, शुभ भाव से मिथ्यात्व का रस भव्य अभव्य को अनंत बार मंद पड़ा है। भाई साहब अपनी कहानी बता रहे कौन की है। हाँ, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेव को बुझायो, पैर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हमारा आत्मा अनंत बार चारित्र मोहिनी की कसायों को पतला तो किया, पर दर्शन मोहिनी वाला जो कीड़ा था ना, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। समझ में आ गई भाई साहब। कसाय
क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, समझे 5 पाप। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये चारित्र मोहिनी संबंधित पाप है। मोहिनी के 2 भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। और जब तक दर्शन मोहिनी की आपने कुछ भी इलाज नहीं किया उसका, तो भाई साहब चारित्र मोहिनी का इलाज तो तुम और हम अनंत बार कर चुके हैं। भव अभव सभी ने किया है, समझ में आया। लेकिन देखो यहाँ क्या कहते हैं, शुभ भाव से मिथ्यात का रस भव भव्य अभव्य को अनंत बार मंद पड़ा। क्या हो गया? हाँ थोड़ा सा लगता तो सही सही है, क्या समझ में आया भैया? थोड़ा सा भव्य को भी अभव्य को भी हो जाता है, समझ में आया? अरे अभव्य भी है ना। 5 लब्धियों में कौन कितनी लब्धि तक पहुंचता है? प्रायोग लब्धि तक पहुंच जाता है, प्रायोग तक पहुंच जाता। 5 लब्धियां बताएंगे कार होने में। 5वीं लब्धि काम होती है ना, करण लब्धि 5वीं लब्धि का नाम है, समझ में आया? 4 तक तो अभव्य भी 4 तक है भाई साहब। कौन सी लब्धि तक आ जाता है? प्रायोग लब्धि तक। डॉक्टर साहब 4थी लब्धि जिसका नाम है प्रायोग लब्धि है, प्रायोग लब्धि। नीचे की 3 लब्धियां कौन कौन सी हैं? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। देशना लब्धि ज्ञानियों के द्वारा मिलती है, समझ गए आप? और फिर उसके बाद प्रायोग लब्धि। यहाँ तक तो हमारे परिणाम कई बार आ चुके हैं, उनका स्वरूप पढ़ना हो, टाइम के अभाव में मैं आपको उसका क्लास क्लियर नहीं कर पाऊंगा। आप पढ़िए शास्त्रों में कि प्रायोग लब्धि तक भव्य अभव्य कौन अभव्य भी प्रायोग लब्धि तक आ जाता है, समझ गया? ऐसे यहाँ तक ये पर्याय तक तो हम अनंत बार आ चुके हैं, समझ में आया भैया? लेकिन वही के घूम जन्म मरण कर चंचलता चालू है भाई साहब, तक आया ही नहीं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं शुभ भाव से मिथ्यात का रस भव्य अभव्य को अनंत बार मंद पड़ा। अनंत बार आप मुनि हुआ गए कि नहीं गए? 9 पे गिर तक तो कौन से परिणाम से गए होगे? कौन से परिणाम से गए होगे अनंत बार? 9 पे गिर गए हो, हैं? ठीक है, मुनि हुआ, वहाँ मुनि ही जाते हैं, समझ गया? कोई मिथ्या दृष्टि मुनि जाते हैं ऐसा नहीं, समय दृष्टि मुनि भी जाता है। वो मुनियों का कोटा है। किसका कोटा है? 9 पे गिर, चाहे वो द्रवलिंगी हो अथवा भावलिंगी हो, समझ गए आप? तो मिथ्या दृष्टि मुनि 28 मूल गुण का पालन जैसा ग्रंथों के अंदर में है वैसी वो अपनी चर्या में भी लाता है। वह जीव वहां तक जाता है, और उसमें भी अगर कोई कमी हो 28 युग में तो वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाता है, समझ में आया भैया? तो अपना आत्मा अनंत बार 9वें गिरिवर तक भी गया, अनंत बार गया, एक बार नहीं। साथ पढ़ के देख लीजिएगा, यह अनंत परमात्मा की वाणी है। कहते हैं शुभ भाव से मिथ्यात का रस भव्य अभव्य को अनंत बार मंद पड़ा है, परंतु इन ज्ञायक के संस्कारों से, देखिए आप, इन ज्ञायक के संस्कारों से मिथ्यात का अभाव होने के संस्कार पड़े। क्या क्या लाभ हुआ पर्याय में? बहुत बड़े लाभ हो गए। आपको पता नहीं है परिणामों में इतना इतना गजब का काम होता है भैया, हैं? समझ गया? पुण्य तो आपके पीछे पीछे भागता है। जहाँ आप वस्तु स्वरूप का, जहाँ आपकी पर्याय में चिंतन चल रहा है, पुण्य आपके पीछे पीछे भागने लग जाता है। हम पुण्य के पीछे भागते हैं, ये कला ज्ञानियों के पास में है। जहाँ वस्तु स्वरूप का यथार्थ चिंतन चलता है वहां पर कहते हैं कि इन ज्ञायक, परंतु इन ज्ञायक के संस्कारों से मिथ्यात का अभाव होने के संस्कार पड़े। क्या पड़े? अब आपकी पर्याय बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अपने ज्ञायक परमात्मा की तरफ बढ़ रही है। ये किसके बल पर? सत्य वस्तु स्वरूप के सुनने के बल पर, बारंबार उसके बारे में चिंतन करने के। थोड़ा समय हो रहा है, मैं पूरा कर रहा हूँ। इन ज्ञायक के संस्कारों से मिथ्यात का अभाव होने के संस्कार पड़े। क्या पड़े? यहाँ आपको क्या मिला? यहाँ आपको
आपका आत्मा भी मिलेगा और पुण्य जो अपन चाहते थे वे पुण्य के परिणाम भी इतने इतने मंद हो जाते हैं, पर्याय में परिणाम इतने मंद हो जाते हैं, दोनों चीजें मिलती हैं यहाँ पे आपको। गायक के संस्कार जो अंदर में डाले जा रहे हैं भाई साहब, तो वो अपनी आत्मा तो मिलेगी मिलेगी, साथ में पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का मिलता है। अच्छा, वो बैरमुखी बने रहो तो क्या भाई साहब, वह आत्मा भी नहीं मिलेगा आपको। जिरवाणी मत सुनना, भगवान आत्मा की बातें नहीं सुनना है, दूरी दूरी बना के चलना। तो भाई साहब कौन कहे कि उसे सुख भी होता है कि नहीं होता है, समझ में आए भैया? यहाँ तो गारंटी है, सुख परिणामों की भी गारंटी रहती है और अपने आत्मा की मिलने की भी पूरी पूरी गारंटी रहती है। पर आप अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा इस संस्कार डालने का प्रयत्न तो कीजिए। कहते हैं परंतु इन गायक के संस्कारों से मिथ्यात्व का अभाव होने के संस्कार पड़े, ये लाभ हुआ है पड़ा तुझे। पश्चात एकदम स्वभाव का आश्रय लेने पर है, फिर उसके बाद एकदम स्वभाव का आश्रय लेने पर स्वानुभव होने से मिथ्यात्व का अभाव होता है भाई साहब। ऐसा बारंबार आप चिंतन करो भाई साहब, वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ कि नहीं हूँ, मैं शरीर वाला हूँ कि नहीं हूँ। तो मैं राग द्वेष के परिणाम जो हमारी आत्मा में हर समय नए नए बैरूपिया बन के उत्पन्न होते हैं, उनका मैं करने वाला हूँ कि नहीं है, समझ रहा है? एवं मैं कौन हूँ, इस प्रकार की जब आप वस्तु स्वरूप के संबंध में आप अंदर में चिंतन की धारा जब आपके अंदर प्रवेश करने लग जाएगी तो समझना चाहिए कि उसमें आपको आत्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार सुंदर चर्चा यहाँ पर हमने पढ़ी। 656वें नंबर की भूल में हमें कैसी डोज लेना चाहिए धर्म के नाम पर बैरमुखी छोड़ के तत्व की बारंबार सुनना, तो इससे मिथ्या ढीला पड़ता है और वह उपयोग जिसकी चर्चा सुन रहा था वह उसके ज्ञान का विषय और ज्ञान का अवलंबन आश्रय हो जाता है और आत्मा स्वयं में भी अपने आप को अतीन्द्रिय आनंद रूप से देखने लग जाता है। यही वास्तव में आत्मा की प्राप्ति का एक समीचीन उपाय है जो हमें अपने जीवन में बारंबार ये अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है। ये कोई मात्र चर्चाओं के द्वारा या किसी को सुनाने के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आपको स्वयं मन से तैयार होना पड़ेगा कि इस पर्याय में बस हमें अपनी आत्मा का कल्याण करके निकलना है। अब मुझे जन्म मरण का सिलसिला मेरे पे सहा नहीं जाता है, ये दुख मुझे देखे नहीं जाते हैं। अब तो बस मुझे अपनी आत्मा से मुलाकात करना है, जिसके अंदर में ऐसी दृढ़ भावना हुआ करती है, उसकी पर्याय समझ प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ते हुए अपने ज्ञाय परमात्मा के पास चली जाती है। और यही वास्तव में अत्यंत सिद्ध पर्याय प्रकट करने का एकमात्र उपाय है। अभी अपना यहाँ समय हो गया, कल फिर एक नई चर्चा के साथ में। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार मुखर में गुरुद्वात्सांग जनवाणी माता